जब कोई बिजनेस ओपन करता है तो वो इंसान सबसे पहले वेबसाइट बनाता है ना, ऑनलाइन बेचे के लिए। इसने कहा हम ऑनलाइन ही बेचेंगे, कोई हमारा शॉप नहीं है। तो इस औरत ने जब वेबसाइट नहीं बनाया तो मैंने बता दिया रहा कि इसके टाइम टाइम फिश वाला बिजनेस है, सीजन बिजनेस है। जब दिल करेगा चलाएगी, जब दिल करेगा नहीं चलाएगी। तो मैडम को ऐसी क्या भा लगी पड़ी है कि रमजान शरीफ भी आ गया, बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं और लड़कियों को एक नौकरानी के आसरा छोड़ के भागी चली जा रही है। लेकिन लोगों का कहना है इंडिया आ रही है, कोई कहता है कनाडा आ रही है, कोई कह रहा है जर्मनी आ रही है। तो मैडम कितने जा रही हो बताओ ना अपने गंदियों को, उन्हें समझाओ कितने जा रही हो। तो मैडम जो पहले कपड़े बनाई थी वो तो वहां चली गई। और टेलर मास्टर सीधे सबाना बाजी को देना है, एक और सीधे अनीता के सास के, एक और सी देना वहाँ ट्यूशन टीचर के सयासी होकर बहनी बयासी के भी सी देना, और एक सी देना जो हम राबिया खानी को भी दे देंगे वरना मुंह खोल देगी। तो कमेंट तुम बड़ा पढ़ रही हो, तुम्हें कमेंट में आ रहा है कि भाई तू सर को किधर फेंक के भूल गई, जवाब दो ना, अब दो ना जवाब। अब तुम्हें नहीं दिख रहा है को सर को किधर फेंक के भूल गई। भाई कोसर तुम्हारे हस्बैंड की वाइफ है ना ड्रामा में, तो लाके ड्रामा करवाओ ना। अब क्या हुआ, बहुत पैसा ले लेती है, बिलवा के जाती है, तो इसलिए उसे गांव में फेंक दिया गया। तो भाई आज फाइनली पता चला कि घोचू के भी बच्चा है, एक घोचू का औलाद नजर आया हम लोगों को। तो घोचू का औलाद कितने नजर आया वो तो पता चलेगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यार प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, मैडम का बिजनेस वाला जवाब आ गया। क्या बात है! तो अब तुम ऐसे जवाब दोगी? क्या बात है मैडम जी, इतना दिन से नहीं दे रही थी। तो इसने पहले पहले जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, देन शी वेंट लाइक दिस कि मैं अपने वर्कशॉप में शूट नहीं करूँगी, मैं बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं दिखाऊंगी। वहीं पे तुम सबके सवालों का सारा के सारा जवाब मिल गया था कि इसके बिजनेस कैसा है कैसा नहीं है। जो इसकी मालिकिन है, बोले तो डी के आए, ओ मैडम जी, दूसरी वाली इंडिया वाली मैडम जी, ओकर भी बिजनेस या बंद हो गए। सुना, ओकर भी बिजनेस ऐसे ही है, जब दिल करेगा ताला खुल जाएगा, जब दिल करेगा ताला मार के सो जाएंगे। तो ये जो औरत बिजनेस करेगी, कोई भी फैमिली, अगर, मुझे नहीं लगता उनके पास टाइम होगा कहीं जाने के लिए। काम वाले लोग नहीं जा पाते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा काम बिजनेस हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा काम सिर्फ बिजनेस हो। भाई जितने यहाँ पे मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे देख रहे हैं, उन सबके हस्बैंड से और वो जॉब कर रहे हैं। मतलब घोचू कोई नहीं है, निकम्मा नकट्टा निकट्टू नल्ला कोई नहीं है, सबके हस्बैंड घोचू नहीं है। तो वो लोग भी कहीं नहीं जा पाते क्योंकि उनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं और भाई उनके हस्बैंड्स काम जाते हैं। तो इनको कौन घुमाएगा मेरी प्यारी बहनों को? तो सब ने यही बताया कि हमारे स्कूल टाइम हम लोग घूमने के लिए तरस जाते, कहीं नहीं जाते, कि बच्चों की छुट्टी आएगा तब अपनी अपनी माओ के घर जाएंगे। तो देख लें। और ये औरत है, जब इसका दिल करता है, आए मूड उठाओ, चलो भाई बैग भरो बैग भरो बैग भरो बैग भरो, और तो बैग भरे से पहले शॉपिंग करो शॉपिंग करो शॉपिंग करो शॉपिंग करो। अभी अगर अचानक से मुझे घर कोई बुला ले और मुझे जाना पड़े, मैं सच बताऊँ, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या लेना चाहिए और क्या लेके जाना चाहिए। मुझे नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है, मेरे घर में दो चार मेरे कपड़े, दैट्स इनफ। वहाँ पे और यहाँ पे से दो चार नए पड़े, वो भर लूँगी, बात खत्म। सबके लिए एक एक गिफ्ट ले लूँगी, बातें खत्म। वो भी लेके देंगे तब लेके जाऊँगी, खुद मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। भाई हम नहीं जाते, हमें नहीं पता ये सब बात लोग हैं अभी। तो ऐसे लोग भी है दुनिया में कि हर आए दिन कहीं जाना होता है तो बड़का शॉपिंग। मैं जब इसके शॉपिंग वाला वीडियो देखती हूँ ना, मैं एक अजीब सा एक रकम से सोच आ जाती है मेरे मन में कि इसके घर में कोना कानी में इसे खरीदा हुआ चीज़ें ना पैक करा हुआ कोना कानी पड़ा रहती हुई। बाय द टाइम ये उठा के देखा तो तब तक इसके बच्चे बड़े हो जाते होंगे। और इसने दिखाया भी ये वीडियो में कि ये देखो मेरी बेटी के कपड़े छोटे हो गए, रखे रखे नए नए छोटे हो गए। तो ये इतना बंदा क्यों वाहियात शॉपिंग क्यों करे भाई? वाहियाती शॉपिंग क्यों करे बंदा? गुनाह है। अल्लाह ऐसे गुनाह से हम सबको बचाए, खूब खूब बचाए, बहुत सारा बचाए। तो आगे चलते, शॉपिंग लॉपिंग खत्म ही नहीं हुआ भाई। आज तो आ गई मूली, बोले खा घर में चलेगा बॉम्ब, धमाका चलेगा धमाका। सबाना बनाएगी मूली के पराठा और मैडम खूब खाएगी। एक काम कर, जिस दिन तुम्हारे ना सफ़र रहेगा ना, जहाज़ उज में तुम जाइयो या ट्रेन में, वटेवा, सुना ट्रेन में यहाँ से कराची जाओगी, फिर वहाँ से जहाज़ पकड़ के जाइयो ना, तुम एक काम करो, तुम 10-12 मूली के पराठा रख के ले चल देना। तुम्हारा तो मैं बताती हूँ, तुम्हारा पेट सेट रहेगा एकदम बिंदास। हमारे ना सिटी में, ये गाँवी इलाका में, लोग मूली देख के हंसना शुरू हो जाते हैं। बोलते हैं ना मूली खा के पेट साफ होता है।
और पाद पूत बड़ा होता, मैं ना खाई ना खाती हूँ ना लाती हूँ। हमारे घर में कोई नहीं खाता। इसके अब्बू कभी कभार ना बाहर जो मसाला वसाला लगा के नहीं बेचते, कभी कभार हम लोग जाते, बड़ा हंस हंस के पूछता है हम लोग से कि आप लोग इलाज खाएगा, चेक करेगा। बिकॉज इस इलाके में ना यहाँ पे लोग मूली को ऐसे ही मानते, पता नहीं क्यों। अल्लाह जाने कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, लेकिन मैं बचपन से मैं मूली नहीं पसंद करती हूँ। तो आज मैडम खाएगी मूली के पराठा, क्या बात है। तो इसके बिजनेस का जो स्टोरी है ना, वो वहीं पे शट डाउन हो गया। जब ये प्लान करी थी कि हम लोग कश्मीर जाता है, मैंने बताया कोसर के घर से टब्बर चले गई ने, तबे इसके बिजनेस वाला वहाँ पे जो ताला लगे करा जहाँ पे वहाँ लग गया, वही दिन से काम तमाम हो गया था। तो मैडम के बिजनेस वाला स्टोरी वही टाइम खत्म हो गया था, मैं बताई भी थी। तो वही है आसरा उधर वाली के दूसरे की के वही वाला स्टोरी है। तो ये कहती है मेरा सिर्फ सीजन्स बिजनेस है, ईद आएगा तो कपड़ा सिएंगे, सर्दी आएगा तो सिएंगे, गर्मी आएगा तो सिएंगे, बाकी टाइम छुट्टी मारो। तो इसको कंटेंट बिजनेस बोलते हैं, ठीक हो गया। इसको कौन सा बिजनेस बोलते हैं? कंटेंट बिजनेस। तो ये कहती है कि माशाल्लाह मेरी कपड़े बड़े बिके बड़े बिके। तो जी हाँ, बड़े बिके तुम्हारे कपड़े सारे ना, गांव वाले पहने, बड़ा पहने, और पहनने के बदले में तुम्हें कोई मूली खिलाया, कोई पराठे खिलाया, कोई साग खिलाया, तो कोई मक्खी की रोटी खिलाया। तो यही कुछ तुम्हें खिलाए, कोई घर में बुला के मुर्गी के कोरमा खिलाया। बोले तो अनीता जी, तो ये वाला चक्कर रहा, इसके कपड़ा यहाँ बिक गए। और कोई इसके आंटी है यार जो कमेंट सेक्शन में बड़ा होती है, सुनीता नाम की, उसने बहुत सारा खरीदा। मैं भी वहाँ पे मंगा के कोई के बेचा हुई, या कहीं ऑफिस ऑफिस में कोई लोग होंगे ना, कुछ भी वट एवर हम लोग नहीं जानता काय लिए रही। तो ये चक्कर है। और किसी ने अगर इसके कपड़े खरीदा तो वो है अलिशबा और फातिमा, और कोई नहीं, नो वन एल्स। और अपनी बहन के भी भेजी होगी ना, सऊदिया सऊदिया, अरे अरे सऊदिया नहीं, सऊदिया। बाबरवा गिरा ना, सऊदिया लेके गया होगा भाई। वो लोग वीडियो पे नहीं पहनेंगे, बिहाइंड द कैमरा पहनेंगे। जैसे कैमरा, अम्मा कैमरा बंद कर दिया। अब इतना दिन से ना मीठी छुरी ब्लॉग ही नहीं बना रही, लगता है इसके कपड़ा रट्टा मार मार के झप्पा झुल्ला ब्रांड के मजे लूट रही है, तभी ब्लॉग नहीं बना पा रही है। अभी झप्पा झुल्ला पहन के ब्लॉग बनाऊंगी तो पता चल जाएगा भाई बहन से इतना प्यार है, मैं कैसे झप्पा झुल्ला पहन के उतार दूं अभी। तो जब आया मेंटल के घर पे बाबरी, वो कभी बाबर को भांजे बोलता है तो कभी कभी भाई बोलती है। हाँ, डबल रिश्ता है तो क्या करियो, डबल माइंडेड गेम्स भी तो खेलने की तुम्हें बड़ी आदत है। तो कभी कभी भैया बोलती है तो कभी कभी भांजे भांजे करती रहती है। तो आज भैया वाला सीन रहा ना शायद। तो आज भैया भैया कर रही थी, शायद घोचू बोला भैया बोला करो नहीं तो मुझे शक हो जाएगा कि तेरा भैया नहीं है। तो फिर भैया क्या लेके आया? घोचू की औलाद लाया। भैया रास्ता पे रोता हुआ डॉगी लाया, पप्पी लाया। भैया कहता है कि सड़क पे बैठ के पप्पी रो रहा था बेचारा, ना घर के ना घाट के। तो वो पपी का बिल्कुल वही तरीका, वही जगह, वही हालात रहा जो घोचू का है। बोले तो ना घर के ना घाट के। पता चला उसके ब्रांड भी तो घोचू वाला था, ब्रांड वर्ड यूज करेंगे ना हम लोग, उसके नस्ल ना, पता चला वो ब्रीड घोचू वाला था। बोले तो जेमन सेपर्ड था। बाबरवा बार बार बोल रहा था जेमन सेपर्ड। अब तक तो वाईटी पे सबको पता चल गया कि घोचू के नाम पीले दांत वाला जेमन सेपर्ड है। तो भाई जेमन सेपर्ड को बार बार बोल रहे थे कि ये बच्चा जेमन सेपर्ड का है। जेमन सेपर्ड खुश हो गया एकदम, आज उसके तो फूले ना समाये भाई। पता नहीं मुंह ठू मीठा करीन कि नहीं, अभी हम वो लोग देखेगा कि का करीन होकर बाद में। मूली पराठा खाए भी, घोचू के नस्ल पैदा हुआ तो मूली पराठा खा सा लेके। तो घोचू का बच्चा पैदा हो गया, घोचू का बच्चा आ गया, पैदा नहीं हुआ, पता नहीं कब हुई गिरा। घोचू का बच्चा पैदा नहीं हुआ, घोचू का बच्चा घर आ गया, लेकिन उसे गोद ले लिया बाबर ने। क्या बात है बाबर, तू घोचू का बच्चे को कैसे गोद ले लिया? तो इनके घर में एक जेमन सेपर्ड आ गया है, वाह क्या बात है। लेकिन वो ब्रीड जेमन सेपर्ड नहीं है, ये लोग जानबूझ के जेमन सेपर्ड बोल रहे थे शायद, मुझे ऐसे लग रहा था ना, क्योंकि डल्ला भी जानबूझ के आजकल जेमन सेपर्ड औरतों के नाम रखा हुआ है। तो मैंने वीडियो तो नहीं देखा, थंबनेल देखा, सेपर्ड को सेफर्ड सेफर्ड करके, सेपर्ड सेफर्ड सेफर्ट ऐसे करके लिखे रहा था। हम बोला जना जेमन सेफर्ट कोई औरत या कि बोले, अल्लाह जाने अब के बोले, क्या पता हम में बोलिस रहा, किसके बोलिस रहा, भाड़ में जाए, उसको तो हम देखना ही छोड़ दिए। वो तो उसके जो असल चैनल है ना, उसको तो मैं कब के अनसब्सक्राइब कर दिया। वो उस चैनल पे डाले था जो चैनल मेरे पास बहुत पहले से सब्सक्राइब था, जब हम सटारा बीबी के नया नया ड्रामा में आए थे देखने इसके, तब से था। एमन के बाबर लोग के सबके चैनल मेरे पास सब्सक्राइब है, घोचू का भी है, सबका है। तो ये हाल है, आगे चलते हैं। तो चलते हैं मेन मुद्दे पे। मैडम का कहना है मेरा बिजनेस चल रहा है, अच्छा बिक रहा है, ठीक है, काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट दे रहे हैं।
इसको देखते हैं लोग इंडिया से ज़्यादा, इंडिया में इसकी पार्सल जाती नहीं है। दुबई के लोग कितना पहन लेंगे इसके पुअर वाला जप्पा जोला सूट्स, और यूके के लोग कितना पहन लेंगे, एक बार पहनेंगे 2 बार पहनेंगे ना, रोज़ाना तो नहीं झप्पा जोला लेते रहेंगे, बेस्वाद कपड़ा, कोई टेस्ट ही नहीं जिसकी। तो भाई, और ऊपर से इतना महंगा, अच्छे से अच्छे ब्रांड कपड़े अभी ईद सेल में अच्छे अच्छे मटेरियल के लोन के तो निकाले लग गए अब। और वैसे लीनन ज़्यादा भी चल रहा है प्रेजेंट ना, लीनन और क्या नाम है उला के, कैम्ब्रिक, वो चल रहा है अभी एट प्रेजेंट। लीनन और कैम्ब्रिक चल रहा है ना ज़्यादा अभी एट प्रेजेंट ब्रांडेड कपड़ों में। तो कैम्ब्रिक और लीनन ज़्यादा अभी चला पड़ा है, और लोन निकल रहा है स्लो स्लो एक एक करके। तो भाई, महंगा से महंगा सूट सिला हुआ 3990 रुपीज़ में मिलती है, विद दुपट्टा। हर एक ब्रांड में तुम्हें मिलेगा, जितना ब्रांड कपड़े की दुकानें हैं ना, राफिया, लाइमलाइट, जेलवरी, सारे हैं, बहुत सारे हैं, उन सब में एक एक ऐसे तुम्हें अच्छे से अच्छे कपड़ा मिलेंगे, और 4-4 हज़ार में। मैडम 7-7 हज़ार में बेच रही बगैर दुपट्टे के, कौन लेता है भाई? अब ये है कौन लोग, फ्री वाले ना, तो जी हाँ, फ्री वाले लोग ले रहे हैं इसके कपड़े, और कोई नहीं लेगा, ठीक हो गया। फ्री में देती हो तो लोग लेते हैं, वरना कोई नहीं लेता है। इंसान बिजनेस करने से पहले अपना वेबसाइट लॉन्च करेगा, वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट बिके, जो भी कुछ है मेरा वो बिके, पहले अपना वेबसाइट लॉन्च करेगा। वहाँ पे हमेशा शो करता रहेगा कितना बच्चा कितना ख़त्म हो गया। हम जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग, जितने भी साइट से मतलब पाकिस्तानी सूट वगैरह ला है, सब में देखते हैं कि कितना सूट बच्चा कितना ख़त्म हो गया, मतलब कितना कौन कौन साइजेस में कितना कितना बचा रह गया, ये वाला शो करते हैं वो लोग। स्टार्ट में जब अराइवल में देख लो बहुत सारा होता है, कितना जल्द बिकता है, तो समझ जाओ बहुत अच्छा बिक रहा है। जाके देखो वाकई में ख़त्म होने वाला होता है। तो ऐसे वेबसाइट बनाने का फ़ायदा यही है, तुम्हारे कस्टमर्स ऑनलाइन देख सकते हैं कि ये वाला इजी हो जाता है ना। दुकान में जब भाई ये एसेस लाए, ये वाला दिखा दे, मैं वो उसी वाला दिखाएगा, तुमने लिया और निकल पड़े। हमने 2-3 एसेस लिया है, इंशाल्लाह जाऊंगी तो देख के आऊँगी मैं। तो ऐसे, तो मैडम की तो कोई वेबसाइट है ही नहीं। मुझे हंसी भी आ रही है। मैडम अगर कोई बिजनेस करता है ना, उसका मेन फोकस रहेगा एस मच एस हमारा प्रोडक्ट बिके और मुझे प्रॉफिट आए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बिके। अगर 500 मैंने बनाया और 1000 बिक रहा है, तो वो तो बहुत खुशी की बात है। तो ये वाला होता है बिजनेस, तुम्हारी वाला नहीं। एक और बना दे, सब आना के नहीं दिया, अरे ओ भैया एक और सूट तैयार कर दे, वो ट्यूशन टीचर भी देना था। अरे ओ भाई 86 और होकर भाई ने 82 सूट तैयार कर दिए हो, उनको भी भिजवाना है। अरे भाई साहब, जिसमें बटन लगाने के बाकी रह गए, जो बटन बटन करके देना है, वो वाले तैयार कर दो, अनीता और उसके सास को देना है। तो ये बिजनेस, क्या बिजनेस है यार, आई लव इट। ऐसन वाला ना, सबके नाम ले ले के बनवाती है मैडम जी। अरे राबिया कहानी की सूट रही है, बना दो, लास्ट में दे देंगे। रब्बो तुम्हारा सूट आखिरी में बना, क्योंकि तुम बहुत स्पेशल हो भाई, एकदम बिंदास। कुसरिया की माई के लिए भी एक बना देना, नहीं तो मुंह फुला लेंगे हमसे, बोलेंगे कूट कूट के ड्रामा में हमारी लड़की से काम करवे, मैं कपड़ों ना दें, और हमारी लड़की सिवात भी रही, बटनियात रही। तो ये वाला चक्कर है। तो ये जो लड़का आया हुआ है सबाना के भैया भैया छोटा वाला, यही तो लड़का है जिसके साथ तैयबा कुदराती रहती है गांव में जाके, तो इसको छोड़ के जाएंगे। ये औरत अपनी दोनों बेटियों को इनके आसरे छोड़ के जाएंगे। वो लड़का के साथ तैयबा बहुत कुदराती रहती रही गांव में, काशिफ के दोनों लड़के और ये लड़का, तीनों ये सब लौंडों के साथ कुदराती रहती थी दिन में दिन भर, इधर उधर खेत खेत। तो ये वही लड़का है, देख ले माँ फिर भी छोड़ के जाएगी, कन्फर्म है एकदम, दोनों लड़कियों को छोड़ के जाएगी। आज इसके घमंड बता दिया, इसके घमंड ने आज साफ बता दिया कि ये दोनों बेटियों को छोड़ के जा रही है। चंगुला के भी एग्जाम है अभी, लेकिन चंगुला को ले जाएगी, क्या पता चंगुला के कारण ही जा रहा हो। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, रमज़ान शरीफ आ गया ना, रमज़ान शरीफ में हर औरत अपने घर में रहती है, और रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखती, इबादत करती और करवाती है घर वालों से। ये औरत जानबूझ के इसी टाइम जा रही है, तो पक्का शायद जा रही है अपना पाप कटवाने ना। पहले गहरी पाप करने मलेशिया, ख्याल करो, स्विमिंग पूल और समुद्रों में कुदरात रही आदमियों के साथ इधर उधर ना, जो वो सब पाप करके आई रही। अब रमजान शरीफ में जय सऊदी हम कटवाए का जी, क्या पता और बड़े बड़े पाप लेके उधर से आ जाए। असली पापी तो वहीं बैठे दोनों, अल्लाह जाने, और बड़े बड़े पाप करके ना चली आए, उतना पाक जगह जाती है मुंह काला ही करवा के आती है।
भाई इनके जो खानदान बैठे इतना पाक जगह, वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी पाक जगह के बाखूबी फ़ायदा उठा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं वहाँ पे। अल्लाह तब भी इनके बेड़ा गड़क नहीं किया, बस सब्र करो, बहुत जल्द हो ही जाएगा। ढील मिलाए ना, जितना कर सको करके दिखा भाई, बस एक लागे रस्सी खिंचाई तुम लोग गिर जाओगे। तो इसकी बर्बादी यहीं से स्टार्ट होने वाला है, पूरा हो चुका है, बच्चा तो कुछ खास नहीं है, जो कुछ बच्चा है वो भी यहीं से हो जाएगा। मैं ये बात आप लोग को पहले भी बताई थी कि ये औरत ये बिजनेस भी नहीं कर पाएगी, ये कुछ लायक नहीं है, शी इज़ गुड फॉर नथिंग, ये वो औरत है, ठीक है, ये किसी काम लायक नहीं है। जब कोसर के मामला आता है तो इसके बच्चों के स्कूल का बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। अगर कोसर के ड्रामा में एक्टिंग करवाना पड़ जाए, कोसर के घरे कोसर के साथ घोचू को रहना पड़ जाए, तब इसके बड़ा ड्रामा करना पड़ता है कि हमारे बच्चों के स्कूल है, जबकि कोसर के हस्बैंड आए ही नहीं घोचू। यहाँ पे भांडा नहीं फूट जाएगा, तुम लोग को उल्लू बना रही है, कोसर को तो नहीं बना रही है। उसे तो पता भाई तुम्हारा कुत्ता तुम ले जा अपने साथ, जितने मर्जी रख, लहंगा में बैठा के रख, अंदर करके, हमें कोई परवाह नहीं है। तो भाई कोसर उसके कुत्ता क्या करेगी, लेकिन अपन कुत्ते को कोसर के पीछे वाईटी पे दिखाने के लिए छोड़ती है, फिर उसको खींचने के लिए बच्चों के स्कूल का बहाना मारती है। तो ये औरत है सठारा बीबी। तो लास्ट में तुम्हें एक और बहुत ज्यादा आता है सवाल, वो क्यों नहीं तुम जवाब देती हो। तो भाई इसको कमेंट आता है इतना सारा कि ये इंडिया आ रही है, कनाडा आ रही है, जर्मनी आ रही है, लंदन आ रही है, कोई तो बोला बांग्लादेश आ रही है किसी ने बोला श्रीलंका आ रही है। तो मैडम श्रीलंका घूमा, मैं घूमी हूँ, बहुत प्यारा है माशाल्लाह, मैं कोलंबो घूमी हूँ। तो मैडम अगर तुम श्रीलंका जात हो, कोलंबो ओलंबो जात हो, तो तुम्हें मैं पहले से बता देती हूँ, चाय पत्ती और दूध लेके चल देना, वरना तुम कोलंबो को भी बदनाम कर दोगे, श्रीलंका को। हाँ जी, और घर से जाना दूध और चाय पत्ती लिए जाना, वरना सब जगह जा जा के बोलोगी मज़ा नहीं आ रहा है, चाय बड़ा मन कर रहा है, सुबह से मैंने चाय नहीं पिया, अभी तक मुझे कोई ढंग की चाय नहीं मिली, उफ चाय चाय चाय, आई लव टी, मेरी चाय, आई मिस माई टी, आई मिस माई गाय, ओए ओए ओए, आई मिस माई दूध वाला आदमी, आई मिस वो दुद्धू वाला बंदा। ये सब मत करना प्लीज़, लेके जाना अच्छा। तो जी हाँ, लास्ट में इसको एक सवाल आया मैडम को, रोज कमेंट पढ़ती है लेकिन ये वाला क्यों इग्नोर करती है। किसी ने पूछा है कोसर को गांव में छोड़ के क्यों भूल गए बेचारी को, क्यों नहीं उसके जिक्र कोई करता, क्यों नहीं उसे लेके आती हो। अरे उसका घोचू हस्बैंड नहीं है क्या, वो घोचू को उसकी याद नहीं आती है, बच्चे को घोचू की ज़रूरत नहीं है, कोसर को घोचू नहीं चाहिए, अब्बा चाहिए, कोसर को बच्चा अब्बा से चाहिए या भैया से चाहिए, ये पूछ रहे लोग। तो भाई जवाब दो ना। तो भाई बताओ ना अपने सब्सक्राइबर्स को कि वो हमारे हस्बैंड की औरत या नहीं है, जिसकी औरत है उसके पास पहुंचा दिया गया, पार्सल कर दिया गया, भाई कोरिया लेके घेरा उठाई के तो पहुंचा दिया गया है। जिसकी बीबी उसके घर में है, हमारे घर में मक्खी मारेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 महीना मियाँ बीबी को बिठा के खिलाएंगे, जिंदगी भर तो नहीं खिला पाएंगे ना। तो ये वाला बताए दो ना प्लीज़। अगर तुम उम्रा पे जात हो, तुम्हें कसम है अल्लाह की तुम इलाहाबाद बता के जाना इस बार कि कोसर कहाँ गई है और क्यों गई है, और सच वाला बताना, झूठ वाला नहीं, वरना अल्लाह पाक तुम्हें रास्ते में पूछेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये बहुत डरपोक औरत है लेकिन फिर भी नहीं बताएगी, ये वाला बता देगी। वो कहते हैं घोड़ा जब घास से ना दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, उसी तरह ये जब ड्रामा के भांडा फोड़ देगी तो दिखाएगी का। तो क्या करे, बेचारी बहुत गंदा फंसी हुई है। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।